आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश में लगी है। एक तरफ जहां बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत इस वक्त झोंकी जा चुकी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ और रामपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए यह उपचुनाव कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इससे भी खास बात यह है कि फिलहाल चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों की साख दांव पर लगी है। क्योंकि जहां तक बात आजमगढ़ और समाजवादी पार्टी के कनेक्शन की आती है तो आप सभी जानते हैं कि आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। इसी तरीके से रामपुर को भी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है यहां पर मुस्लिम वोट बैंक। जहां तक बात आजमगढ़ की जाती है, यहां पर दो ही तरीके के समीकरण चलते हैं खास तौर पर, या तो दलित मुस्लिम या तो फिर यादव मुस्लिम। अब यहां का गणित समझने के लिए आपको एक बात थोड़ा जहन में डालनी होगी कि एक तरफ दोनों ही प्रत्याशी यादव हैं, चाहे धर्मेंद्र यादव की बात हो या फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ की बात हो। बीजेपी ने भी यादव प्रत्याशी पर दांव लगाया। इससे पहले भी अखिलेश को चुनौती दे चुके हैं निरहुआ और इस बार फिर से चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। बीजेपी ने फिर से उन पर दांव लगाया और सामने है धर्मेंद्र यादव। हालांकि अखिलेश यादव एक बार भी चुनाव प्रचार करते यहां नजर नहीं आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव अकेले ही चुनाव प्रचार यहां कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी सहयोगी पार्टी के नेता ओपी राजभर भी यहां पहुंचे, क्योंकि राजभर जो वोट बैंक है वो भी बहुत मैटर करता है। यहां पर उनकी भी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है आजमगढ़ के अंदर। वही बात रामपुर की अगर करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि रामपुर में आजम खान का, उनकी फैमिली का क्या दबदबा है। 50% से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक के सहारे आजम की राजनीति यहां हमेशा से ही ऊंचाइयां हासिल करती रही। आप देखिए कई दशक गुजर चुके हैं, आजम खान के परिवार का ही लगातार रामपुर में दबदबा है। लेकिन इस बार घनश्याम लोधी के सामने है आसिम राजा और उनको आजम खान का करीबी माना जाता है। जहां तक बात घनश्याम लोधी की है, वो भी कभी खास रहे, वो भी करीबी रहे कभी आजम खान के, लेकिन इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब यहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं और समाजवादी पार्टी के वोट में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। आजमगढ़ में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है गुड्डू जमाली की एंट्री के बाद। गुड्डू जमाली की एंट्री ने वहां पर मुकाबले को और दिलचस्प कर दिया। जहां तक बात 2019 के लोकसभा चुनाव की है, उस दौरान में 6 लाख से ज्यादा वोट पाए थे एक तरफ जहां अखिलेश यादव ने, वहीं 2 लाख से ज्यादा वोट बैंक वोट जो था वो बीजेपी के खाते में भी गया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस बार वो जो दूरी थी उसको पाटने की कोशिश की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा वोटों पर कब्जा करके आजमगढ़ में बीजेपी अपना परचम लहराना चाहती है। आगे की पूरी जानकारी आप इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी लहर के बावजूद आजमगढ़ में जीतने वाली समाजवादी पार्टी की राह इस बार कितनी आसान है, ये सवाल इस वक्त बहुत वाजिब है। लेकिन कोई मुकाबला अगर दिलचस्प ना हो तो क्या फायदा है। यूपी में भले ही आजमगढ़ में उपचुनाव है, लेकिन माहौल देश के चुनाव जैसा है। सुनने में थोड़ा अटपटा है, लेकिन सच्चाई यही है। आप तो जानते ही हैं, माहौल बनाने में बीजेपी अव्वल है। बस यहाँ भी वही समझ लीजिए। दरअसल लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही माहौल बनाएगा, लेकिन चाहे रामपुर हो या आजमगढ़, बीजेपी को मोदी का सहारा भी बचा नहीं पाया और वहाँ पर समाजवादी पार्टी की साइकिल ही चली। वोट में अंतर जानते हैं आप। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव ने 6,21,578 वोट से जीत हासिल की और सांसद बने। वहीं इसी चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,61,704 वोट मिले। 2014 के चुनाव में गुड्डू जमाली को 2,66,528 वोट मिले, लेकिन वो चुनाव हार गए। हालांकि 2019 में मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में था, लेकिन उपचुनाव में गुड्डू जमाली की एंट्री ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। इस बार चुनाव में भाजपा, समाजवादी पार्टी और बसपा तीनों ही मजबूती से जुटे हुए हैं। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र में 18 लाख मतदाता हैं। 2014 और 2019 में सपा ने मोदी लहर के बावजूद यहां सीट जीती। 2009 में बीजेपी और 2004 में बसपा ने जीत हासिल की। 2019 में अखिलेश यादव ने 60% वोट हासिल किया और सीट अपने खाते में डाली। भाजपा के दिनेश लाल को 35.1% वोट मिले, उप विजेता वो रहे। 2014 में मुलायम सिंह यादव ने 35.4% वोट शेयर के साथ रमाकांत यादव को हराकर सीट जीती, जिन्होंने 28.9% वोट हासिल किए। 2014 में भी बसपा के टिकट पर लड़े थे जमाली। गुड्डू जमाली ने इससे पहले 2014 में बसपा के टिकट पर आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जब मुलायम सिंह यादव भाजपा के रमाकांत यादव का सामना कर रहे थे। त्रिकोणीय लड़ाई ने भाजपा को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि उसे लगभग 28% का सामान्य वोट मिला, जबकि मुलायम सिंह ने 35% वोट शेयर के साथ जीत हासिल की। 2014 में गुड्डू जमाली 27% वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। सपा की बड़ी जीत की उम्मीद को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया जिसने।
इसके बाद 2019 में अखिलेश यादव ने लगभग 60% वोट हासिल किए और भाजपा के दिनेश लाल यादव ने 35%। आजमगढ़ सीट को खोना नहीं चाहते अखिलेश। उसकी कई वजह है। आजमगढ़ को सपा के लिए पारिवारिक क्षेत्र माना जाता है। अखिलेश निश्चित रूप से ये सीट नहीं खोना चाहेंगे। भाजपा के लिए ये सीट राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र का प्रवेश द्वार मानी जाती है। क्योंकि मायावती से आजमगढ़ में एक मुस्लिम उम्मीदवार के माध्यम से दलित मुस्लिम गठबंधन के बंधन का परीक्षण करने की उम्मीद है, इसलिए आजमगढ़ सीट के लिए मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, जिसे टाइटंस की लड़ाई और तेजी से बदलती परिस्थितियों में अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा ने इस वक्त पूरी ताकत झोंकी हुई है। सपा के विपरीत भाजपा इन दोनों सीटों को अपनी झोली में डालने की मंशा से कमर कस चुकी है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। फिलहाल पार्टी के कई मंत्री पदाधिकारी आजमगढ़ रामपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खुद रामपुर में तो अखिलेश यादव पहुंचे हैं और योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में इससे पहले रैली कर चुके हैं। वहां उन्होंने ये तक संकेत दिया था कि आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ कर दिया जाएगा। जल्द ही दोनों उप मुख्यमंत्री भी चुनावी रैलियां यहां करेंगे। इसकी प्लानिंग पहले से ही हो चुकी थी और उप मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे भी। केशव प्रसाद मौर्य खुद वहां पर नजर आए। अब अखिलेश यादव की बात करते हैं तो देखिए, अखिलेश यादव खुद इस उपचुनाव में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। कहने के लिए आजमगढ़ और रामपुर समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन खुद धर्मेंद्र यादव अपने लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी उनके लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव की महज चंद दिन बचे, क्योंकि 23 तारीख को वोटिंग है और 26 को नतीजे। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव आजमगढ़ और रामपुर से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। खैर, मुकाबला तो बेहद दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आजमगढ़ में मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन वाकई देखना होगा कि क्या आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी अपनी पैठ बनाए रखती है या फिर 2019 में हुए नुकसान का बदला बीजेपी इस बार के उपचुनाव में चुकाना चाहती है।